और बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जम्मू कश्मीर के चुनावी रंग की। बड़ी खबर यही कि वोटिंग के तकरीबन 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 7 जिलों की 24 सीटों पर इस वक्त चल रही है वोटिंग। बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने कतार में इस वक्त लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहले दौर की वोटिंग, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हुए। अहम ये कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है और जाहिर है कि यहाँ पर लोगों में गजब का उत्साह है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए 24 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें जो वोटर्स की संख्या है वो 23 लाख से ज़्यादा है, जिसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो मेल वोटर्स यहाँ पर 11 लाख के आसपास हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो उनकी भी तादाद इतनी ही है। देखिए किस तरीके से लोग अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पर सजग हैं और चुनावी उत्सव में लोग यहाँ पर शिरकत करते हुए। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग है और आज हम पहुंच चुके हैं पुलवामा में। पुलवामा में आज हम वो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको ये बताएंगी कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है महिलाओं द्वारा भी, वो आप देखिए। क्योंकि एक समय ऐसा था जब यहाँ पर महिलाएं कभी घर से बाहर निकलकर वोट करने नहीं जाती थी। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर शायद 2% से कम की वोटिंग हुआ करती थी। और एक समय ये है जब यहाँ पर महिलाएं इस लोकतंत्र के पर्व को, यानी कि चुनाव को, वोटिंग को सेलिब्रेट करने यहाँ पर आ रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पर। सर नमस्कार। सर, वोटिंग का पहला चरण है, कितने उत्साहित और क्या माहौल? उत्साहित वोट तो हम डालेंगे, ये मैं आपको बोला ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिंसियर हो, यहाँ वो चेंज लाना चाहते हैं, सुविधाएं देंगे। यहाँ हमारी बड़ी प्रॉब्लम है जो पावर जनरेशन हमारे यहाँ स्टेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है। नाम समझ? मेरा नाम हिलाल भट्ट है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। बट साहब ये समझना चाहते हैं, आपने कहा कि उनको ही समझना पड़ेगा, पर ये तो तब तय हो पाएगा कि किसकी सरकार यहाँ बनती है, उसके बाद तय हो पाएगा कि वो सरकार कैसा काम करती है। पर जनता पे डिपेंड करता है। नहीं, यहाँ पे जब से भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट पिछले 30-40 साल से आई, किसी ने कुछ भला लोगों का भला नहीं किया। सब वो अपने जेबें भरते रहे, किसी ने भला नहीं किया। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या जरूरी है? 370 का मुद्दा इम्पोर्टेंट है अभी, या स्टेटहुड है, या रोजगार है, विकास है? कौन सा मुद्दा हावी है अभी जनता के मानक पटल? जो 300 आर्टिकल जो है वो लोगों में है। आपके जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप वोट करने आए हैं, वोट किस उत्साह और किस बदलाव के लिए, किस चीज के लिए, क्या बड़े मुद्दे हैं? Only for future. We are not demanding, we are not casting our vote for power or water. Only for rights. तो दूसरे प्रदेशों में सरकारें हैं, वहाँ विकास हो रहा है। कांग्रेस जहाँ जहाँ सरकार में थी वहाँ विकास हुआ, बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में थी वहाँ विकास हुआ। नौकरी है ना, वही तो एलर्जी है कश्मीर की। को विकास नहीं चाहिए। कश्मीर में अलग गवर्नमेंट है, ये तो यहाँ तो अलग गवर्नमेंट चल रही है। यहाँ वहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं चल रही है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट वो दूर होगी नहीं होगी। बस वी आर फाइटिंग ओनली फॉर 370 एंड 35A राइट्स। तो यहाँ पर हमने तमाम अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जो एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वो यही है कि 370 को लेकर अभी भी आज ये लंबी कतारें हैं, उसमें से शायद 50% लोग आज भी 370 के मुद्दे पर यहाँ पर वोट करने आए। कैमरा पर्सन विनीत के साथ अदिति नागर, पुलवामा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। पुलवामा में 5 विधानसभा की सीटें हैं जिसके लिए लोग आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से कुलगाम की बात करें, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, अनंतनाग में सीट 5 हो जाती है। और दक्षिणी कश्मीर का ही एक हिस्सा है शोपिया, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीट, जहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। जम्मू के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जम्मू में डोडा की कुल 3 सीटें, किश्तवाड़ की इसी तरीके से 3 सीट, रामबन की 2 सीटें, जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कुल मिलाकर के 24 विधानसभा की सीटें, जिसमें कश्मीर संभाग की कुल 16 सीटें हो जाती हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जम्मू संभाग की कुल 8 सीटें शामिल है।
2014 में इन तमाम सीटों में से 11 सीटें पीडीपी ने जीती थी, 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। और इस बार चुनावी दौर में तमाम तरह के वादे किए गए, लेकिन आम जनता क्या सोचती है और लोकतंत्र के इस उत्सव में कैसे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है, एक और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहले चरण की वोटिंग 7 जिले और 24 सीटें। एक बार फिर हम आपको पुलवामा के उस डेजर्टेड इलाके में लाए हैं, जहां पर देखिए आप तस्वीरें खुद इस लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ की जनता से धूप हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ये तापमान उस जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए भी है। एक लंबी कतार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से आप देखें, महिलाएं भी मौजूद हैं, तमाम यहाँ पर हमारे भाई मौजूद हैं और शायद ये लंबी कतार अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ पर वोट डालने के लिए, क्योंकि खास तौर पर इस इलाके के लिए कहा जाता था कि 10 साल पहले के अगर नज़ारे को देखते तो शायद यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं होता था। और अब वोट करने के लिए, क्योंकि देखते 10 साल बाद ये मौका आया है और अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने नेता चुनने के लिए यहाँ पर लोग अपने घरों से निकले हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करें, उनसे समझें कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर वोट हो रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर घर से यहाँ पर लोग निकले हैं। आप वोट कर चुके हैं? मैं देखना चाहूंगी और ये देखिए, आप दिखाइए कैमरामैन, वोट कर चुके हैं और हमारी भारत 24 की फिर अपील है जम्मू कश्मीर की आवाम से कि घर से निकलिए, वोट कीजिए। क्या मुद्दे हैं? आपका नाम पहले। My name is Raees Ahmed Mir. There are a lot of issues like that of employment, like that of corruption. और बहुत सारे अभी प्रिजन्स में हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो बेहतर होगा कि हमारे ओके आई विल टॉक इन हिंदी। एक्चुअली देयर आर बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे, जैसे लाइक डेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखोगे कि नॉट ओनली इन JNK बट डेट टू इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा राइज हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ है। तो 10 साल से यहाँ पे वोटिंग नहीं हुई, अब 10 साल के बाद चूंकि यहाँ पे वोट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है। तो लोग चाहते हैं कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो असेंबली में जाए, जो पार्लियामेंट में जाए। चूंकि असेंबली इलेक्शन है तो ऑब्वियसली वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे असेंबली में, उनके जो मुद्दे होंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही कि आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव से आपकी 4 बड़ी उम्मीदें क्या हैं? ऑब्वियसली 4 बड़ी उम्मीदें अगर हम देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, इन्फ्लेशन, अक्सर इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन हमारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। करप्शन को लेके अगर हम देखेंगे, और फोर्थ हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ईच एंड इन एवरी एस्पेक्ट। बहुत बहुत बधाई आपको इन मुद्दों पर वोट करने के लिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे जो वोट यहाँ पर कर चुके हैं। सर, वोट कर चुके हैं आप? क्या नाम है आप? मेरा नाम है शिराज अहमद। अहमद साहब, ये समझना चाहते हैं हम कि 4 वो क्या बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए आप वोट करने आए, या आपके रिश्तेदार या आपके परिवार? प्रॉस्पेरिटी है, डिग्निटी है, ये एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। तो आपने सीधा सीधा कहा कि विकास और एम्प्लॉयमेंट। विकास, एजुकेशन, सेफ्टी और डिग्निटी। सबसे बड़ी बात है डिग्निटी है। वी वांट टू लिव विथ डिग्निटी। वी आर इमोशनली अटैच्ड पीपल, तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद है, हमें तरक्की भी चाहिए लेकिन डिग्निटी के साथ। नहीं, पर आपको डिग्निटी किस, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो जाता है ये डिग्निटी में। अगर स्पेसिफिकली जो हम सरकार से चाहें, सरकार से उम्मीद करें, क्योंकि आप सरकार चुनने यहाँ पर आए हैं, वो डिग्निटी के उस बड़े छाते में आप एक क्या चीज चाहते हैं? डिग्निटी इन द सेंस जो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, सेंटर पे बैठी हुई हुकूमत हमारे ऊपर कोई मसला ना, कोई रूल लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए हम यहाँ पे आके ना वोट किया है हमने इसलिए वोट करने के लिए आए हैं कि ताकि हमें जो वो हुकूमत मिले जो हमारी बात ना सेंटर में पहुँचाए, ना कि सेंटर वाले वहाँ से कोई ऑर्डर पास करके यहाँ पे मुसल्लत कर दे हम पे। अहमद साहब, हम आपको बधाई और उम्मीद दोनों करते हैं कि आपके इस वोट से आप जो चाहते हैं वो मुकम्मल हो। तो ये थे, लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे जो वोट करके वापस जा रहे हैं यहाँ पर। और भी तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। फिलहाल पुलवामा से कैमरा पर्सन विनीत के साथ अदिति नागर।